अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ मैं हूं फौजिया कुलसूम राना। और आज जी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। अक्सर कोई ना कोई चुटकुला छोड़ते हैं ख्वाजा आसिफ साहब और वो खबरों में रहते हैं, बड़े वो बयानात देते रहते हैं। लेकिन एक उन्होंने अजीब सा बयान दे दिया है जो कि उन्होंने तमाम मीडिया ऑनर्स को कह दिया है। उन्होंने कहा है जी स्टोर नुमा उन्होंने स्टूडियोज बना रखे हैं, जब जाओ तो समझ नहीं आती किन डब्बों या दड़बों में आ गए हैं। तो ये बात वाकई में बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, मैं किसी का नाम लेकर बुराई तो नहीं करूंगी, रिफर्निश होने वाले हैं, साफ सुथरा होना चाहिए। और जो एक लेबर कंडीशंस है ना कि जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं उसकी वर्किंग कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कभी लेबर इंस्पेक्टर्स ने कोशिश ही नहीं की है कि वो हमारे ये जो वर्क एरियाज है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर मुआयना करें। आए दिन हम देख रहे होते हैं फलां कराची के कारखाने में फैक्ट्री में आग लग गई है, खुदा ना खासा इतने लोग बेचारे वो जल गए हैं, इतना बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। लेकिन क्या है, सेठ को तो कोई नुकसान नहीं होता, वो सारी चीज़ें इंश्योर्ड होती हैं, उनको तो इंश्योरेंस मिल जाती है। लेकिन ज़रूरत इस समर की है कि ये जो इंडिकेशन की है ना ख्वाजा साहब ने, एक बड़ी कहते हैं कि लाजमो मलजूम हुआ करती है एक चीज़ स्टूडियोज़ की, वो है चूहे। इतने ज़्यादा चूहे, बाज़ औक़ात हमने देखा कि लाइव शोज़ में चूहा गिरा, कभी दौड़ के गया, भाग के गया, वट एवर। ये रिकॉर्डिंग्स में भी हमें सूरत हाल नज़र आ रही होती है। तो वो कहते हैं ना सफाई निस्फ़े ईमान है। लेकिन हमारे यहाँ जब वर्क प्लेसेस पे ये सूरत हाल है तो फिर बंदा कहता है क्या ही बात करें। हमारे से तो शायद वो वाले ज़्यादा लोग अच्छे हैं जिनके लिए सफाई निस्फ़े ईमान तो नहीं है, लेकिन वो बड़े ही साफ़ सुथरे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें वाकई में इस पे एक्शन लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए पूरी मीडिया इंडस्ट्री को। और गवर्नमेंट को चाहिए कि लेबर इंस्पेक्टर्स भेजें। आप जाएं दफातर में, चेक करें सफाई के मामला, चेक करें साफ पीने का पानी है कि नहीं, चेक करें आपके वॉशरूम्स जो इदारे ने मुहैया कर रखे हैं वो साफ़ सुथरे हैं कि नहीं है, क्या ख़वातीन के लिए साफ़ सुथरे अलग से वॉशरूम है कि नहीं है, नमाज का एरिया है या नहीं है, खाने पीने की जगह कैसी हैं, किचन कैसा है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि शायद बुनियादी तौर पर हमारी अपनी जिम्मेदारियों में आती है। लेकिन इसके लिए भी हमें कोई और कह रहा है कि अपने घर में झाड़ू फेरें, आप अपनी सफाई करें। तो ख्वाजा साहब थैंक यू सो मच इस क्लिप के लिए, क्योंकि ये मैंने भी अपलोड किया, बहुत लोगों ने अपलोड किया और इस पर बहस होना शुरू हो गई है। उम्मीद करते हैं कि जो बहुत डर्टी डर्टी मीडिया हाउसेज है ना वो सफाई सुथराई का एहतमाम करेंगे। ना सिर्फ ये कि मेहमानों के लिए और पार्लियामेंटेरियंस के लिए अपने स्टूडियो से जाएंगे, बल्कि जो 12-12 15-15 घंटे वर्कर्स वहाँ काम करते हैं, उसमें एनालिस्ट हैं, कैमरा पर्सनस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, दीगर हमारा जो तमाम तर टेक्निकल स्टाफ है, उन समेत उनके कमरे भी उतने ही हशाश बशाश और अच्छे खूबसूरत होंगे जितने ब्यूरो चीफ्स के, डीएनस के, एंकर्स के और बाकी लोगों के हुआ करते हैं। एक तो मैंने इस पर ज़रूर बात करनी थी। दूसरा मेरे दिल के करीब मौजू है, हमेशा हम बात करते हैं बच्चों के हकूक़ के बारे में, तो मैं आज ज़रूर बात करूँगी। क्योंकि हुम्मत जैसे इलाके में एक जो कहते हैं ना कि सीपीआई जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट, उसका ऑफिस हुआ करता था। और वहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल थी, जो हम ये एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो मैं लिंक करूँगी, वहाँ पर कोई पेट्रोल निकालने की पता नहीं क्या कुछ कारखाने और इस तरह की जगह थी। फिर उस लोकेशन को तब्दील किया गया तो वो पहुँच गया जी सीपीआई का जो दफ्तर है वो I9 में। I9 इंडस्ट्रियल एरिया है, हम सब आगाह हैं वहाँ पे कैसी सूरत हाल है। और वो चलते चलते आ गए जी नुसरत हॉस्टल जो है वो बंद कर दिया जाए, जो कि वर्किंग खवातीन थी उनका हॉस्टल था। फिर उसकी जगह पे क्या हुआ जी, चलो जी यहाँ सीपीआई बनाते हैं, अब बना दिया गया। बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का कि उन्होंने सीपीआई बनाया और फिर यूनिसेफ की मदद ली माली तौर पर, क्योंकि वहाँ का जो बेचारा स्टाफ है उनको तो जो सरकारी अपनी हुकूमत के मतहत काम कर रहा है वो तो जी 2 माह से तनख्वाहों से महरूम बैठे हैं। और फिर एक और वो कहते हैं ना बेचारे वो बच्चे जो कि शायद लावारिस भी हैं, जो कि बैगिंग कर रहे हैं, जो कि गोल्डन और सिल्वर पर्सन्स बन के बेचारे रोडों पे खड़े हैं। ये बैगिंग का एक नया तरीका हमारे यहाँ आ गया है जिसको मैं बिल्कुल डिस्करेज करूँगी। हम अक्सर बात करते हैं कि बच्चों के लिए, हमें अफसोस की बात यह कि मैं उस इदारे के सरबराह ना होने का रोना यहाँ पे रो रही हूँ कि उसका डीजी इतने टाइम से जो है उनको डीजी लगाना था और नहीं लगाया गया। तो क्यों नहीं लगाया गया? शायद हुकूमत की तरजीहात ही नहीं है, हुकूमत बहुत ज़्यादा बिजी है, वहाँ जो फाइलें जाती हैं वो कहीं ना कहीं पेंडिंग ही पड़ी रह जाती हैं। और ये सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही कि शायद पीएम साहब इतने बिजी हैं कि उनके पास वक्त नहीं है कि वो उस फाइल पर साइन कर दें और नया इदारे का जो डीजी लगाना है चेयरपर्सन, उनको वो तैनात कर दें और वो उस इदारे को संभालें। वो लावारिस इदारा चल रहा है, लावारिस बच्चों का, और कोई उसके ऊपर साने हाल नहीं है। तो हम वज़ीर-ए-आज़म से अपील करेंगे, खुदारा जिस तरह से आपकी बहुत सारी मसरूफियात हैं हम मानते हैं, लेकिन आप अपनी मसरूफियत में से टाइम निकालें और ख़ास तौर पर जो डीजी हैं वो तैनात करें।